Hello students, welcome back to my channel. Today we will do class 9 math chapter 1 real number exercise 1.3 question number 4, 5, 6 and 7. I have already completed exercise 1.1 and 1.2. If you have not yet watched, the link is given in the description box, and if you are new to my channel, please subscribe my channel and click the bell icon to get more updates. So let's get started. The 4 number question is, let's write 4 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि हमें 4 ऐसा नंबर बताना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन करने से हमें क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ओके, अब हमें ऑलरेडी हम ये समझ चुका था टर्म ये क्या है, व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड व्हाट इज नॉन रिकरिंग. चलिए हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं. सपोज यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 3/11 है. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 311 से छोटा था, पॉइंट लेके यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 0. सो 11 2 जा 22. What's the remaining 8? Now again it will come 0. 11 7 जा 77. The remaining is 3. Again 0. देखिए सेम यहाँ पर 30 आ गया और यहाँ पे हमारा कितना था, 30 था. यहाँ पर इट मीन्स हम क्या होगा, यहाँ पर 0 2 7 2 7 2 7 आता रहेगा, 30 आएगा, फिर 80 हमारा वही सॉल्व करने से हमारा 2 7 2 7 बार बार आता रहेगा. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.27 ऊपर क्या दे देंगे, डॉट. डॉट का मतलब क्या होता है हमारा, रेकरिंग, मतलब 27 बार बार रिपीट होगा. इस तरह के नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग. क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग. फिर यहाँ पर बोल रहा है नॉन रिकरिंग. अब नॉन रिकरिंग क्या है, सपोज यहाँ पर कोई नंबर हो, अगर ऐसा नंबर हो हमारा कोई जिसको हम सॉल्व करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें आंसर क्या हो, 272772777. जो यहाँ पर हमारा नंबर है 7, वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है. यहाँ पर पहले 1 था, यहाँ पर 2 होगा, मतलब 27277. यहाँ पर फिक्स पैटर्न नहीं है. यहाँ पर जैसे कि फिक्स पैटर्न था ना कि 272727, बट यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स. क्लियर. तो हमें यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स देना है जो हमारा नॉन रिकरिंग डेसिमल हो और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो. हमने ऑलरेडी इरेशनल नंबर में पढ़ा था. हमारा एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ा था, √2, √3, √5, √7, √11. ये सब क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, और ये सब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल भी है, क्योंकि हमारा √2 का वैल्यू हमारा पॉइंट में आएगा, √3 का वैल्यू भी हमारा पॉइंट में आएगा, है ना. सपोज अगर हम यहाँ पे, अगर मैं √4 लेती थी, यहाँ पर हमारा क्या होता, 4 रूट स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग कर सकते हैं ना, 2 × 2 कितना है, हमारा आंसर 2 आ गया. इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, बट क्या हम √2 का निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते. √3 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते, नहीं निकाल सकते. इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, √2 √3 √5. एनी 4 बोला है तो हम एनी 4 लिख सकते हैं, एनी 4 बोला तो हम एनी 4 लिख सकते हैं. ओके, अगर √2 का हम वैल्यू निकालते तो हमारा √2 का वैल्यू क्या निकलता. चलिए एक बार हम लोग डिवीजन मेथड से देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर हमने √2 ही की एग्जाम्पल में लिया. ओके, अगर मैं डिवीजन मेथड में यहाँ पर √2 को सॉल्व करूँ तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, 2 ली. ओके, अब यहाँ पर हमें ऐसा नंबर लेना है कि जिसको सेम नंबर से हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा. अगर 2 को मैं 2 से स्क्वायरिंग करी जब कितना है 4, बट यहाँ पर मतलब 2 स्मॉलेस्ट है, इसलिए मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा 1. तो 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मैं कितना टाइम में, 1 टाइम में 1 आया. यहाँ पर कितना हो गया हमारा बच्चा, रिमेनिंग 1. यहाँ पर 1 और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो 1 + 1 कितना आया हमारा, 2 आ गया. तो यहाँ पर देखिए हमारा 1 आ गया. यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट देके यहाँ पर 0 0 पेयरिंग करेंगे. यहाँ पर 2 0 0 0 0 0, यहाँ पर आप क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे. ओके, तो यहाँ पर जब हमारा रिमेनिंग 1 बचा तो यहाँ से हमारा ये जो 0 है ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, एक साथ 2 आएगा. ओके, यहाँ पर पेयरिंग डिजिट आएगा. डिवीजन मेथड में हमारा पेयरिंग नंबर आता है. ओके, अब यहाँ पर हमारा 2 है, यहाँ पर जो नंबर बैठाएंगे सेम उसी नंबर से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा. अगर मैं यहाँ पर 2 दी तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें कितना मिलता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 44, बट हमें कितना चाहिए, 100 चाहिए. तो मैं अगर यहाँ पर 2 5 लेती हूँ और 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 5 जा 25,
2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2, या वह हमारा 125, 125 100 से ज़्यादा हो गया तो हम एक नंबर कम लेते हैं डिजिट। तो 2 4 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 1 9, 96 आ गया हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 4 होगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा कितना आया 96 आया। तो हमारा रिमेनिंग कितना हुआ 4, है ना। अगेन हमारा क्या होगा यहाँ पर 00 जो है वो आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया था 4 टाइम आया था। अगेन हमारा यहाँ पर कितना हो गया 2 4 4 कितना हो गया हमारा 8 हो गया, है ना। अब यहाँ पर 2 8 है और यहाँ पर हम कितना नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 400 आएगा। तो ऑलरेडी हमारा 28 है, तो यहाँ पर हम अगर मैं 2 देती हूँ, सो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 1 कैरी 2 जा 4 1 5, तो हमारा 564 आया। बट यहाँ पर हमें 400 चाहिए थे, ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 1 नहीं ले लेंगे। 2 8 1 और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, हमारा सेम नंबर आएगा, है ना। तो 1 1 लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 8 1, तो इसको ऐड करते कितना है 2 8 2। यहाँ पर अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10 से 1 गया तो 9, 9 से 8 गया तो 1, 3 से 2 गया तो 1, तो हमारे यहाँ पर कितना आ गया 119। अगेन हम क्या करेंगे 2 0 यहाँ पर है उसको हम पैडिंग लाएंगे। अच्छा हम यहाँ पर कितना से किए थे मल्टीप्लाई 1, तो आंसर में आ जाएगा 1। अगेन हमारा कितना है यहाँ पर 282। अब यहाँ पर हम कितना लिखेंगे और कितना नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा इतना है। तो अगर हम यहाँ पर चलिए, अगर यहाँ पर 3 लेती हूँ, यहाँ पर भी 3 करती हूँ, तो कितना है 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8। यहाँ पर कम आ रहा है, हमें और ज़्यादा नंबर लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं 2 8 2 यहाँ पर मैं 4 लेती हूँ तो क्या होगा 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, 8 4 जा 32, 32 2 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11। अगेन हमारा 11 11 काफ़ी पास में आ रहा है ना, तो हमारा यही हो जाएगा 4 4, इतना आया हमारा 11,296। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 4 टाइम में आया हमारा, सब्सट्रैक्ट करने से हमारा कितना आएगा 4 0 6 0 0, यहाँ पे ऐड करने से कितना आएगा 2 8 2 8, इजंट इट। अब सेम हम यहाँ पर नंबर करेंगे और यहाँ पर करते जाएंगे तो हमारा आंसर और आते जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारा √2 का वैल्यू कितना आ रहा है 1.4142 सो वन आता रहेगा। ओके, अगर हम √3 का भी सेम प्रोसेस से अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.732050 एंड सो ऑन। √5 का अगर हम सॉल्व करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा क्या होगा 2.236069 एंड सो ऑन। √7 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमें कितना आएगा 2.64575131 एंड सो ऑन। तो अगर आपको डिवीजन मेथड से आपको अगर करना है तो आप इस मेथड से भी आप कर सकते हैं और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे रेशनल नंबर का एग्जांपल्स होता है तो हम सिंपली √3 √2 √5 √7 इसका आंसर और भी हो सकता है। अगर आप जाएंगे तो आगे तो हम यही सिर्फ 4 आंसर लिख देंगे √2 √3 √5 √7। ओके, क्लियर, आपको समझ में आया ये √2 का वैल्यू हमारा कैसे आया। मैंने डिवाइड करके भी आपको दिखा दिया, √3 का वैल्यू भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग भी होती है। ये सब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वैल्यू है। ओके, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, लेट अस राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 5/7 एंड 9/7। यहाँ पर बोल रहा है कि इन दोनों नंबर के बीच में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल फॉर्म में लाएंगे और इस फ्रैक्शन को भी हम डेसिमल फॉर्म में लाएंगे। तो फर्स्ट क्या है 5/7, चलो इसको सॉल्व करते तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 7 पॉइंट 5 तो 7 से छोटा है तो हम डेसिमल यहाँ पर ला के यहाँ पर 0 ला देंगे तो 7 7 जा 49, 1 हमारा रिमेनिंग आया, अगेन 0, 7 1 जा 7, कितना आया 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0,
अगेन हमारा यहाँ पर 50 आ रहा है और यहाँ पर भी हमारा 50 था, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया 0.714285। और ये बाद में हमारा सेम, अब यहाँ पर 50 आया था, हमारा अगेन यही आंसर सेम नंबर रिपीट होते जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेकोरेटिंग डॉट देंगे और यहाँ पर हम डेकोरेटिंग डॉट देंगे। इट मीन्स यहाँ 7 से लेकर 5 तक हमारा नंबर इंफिनिटी तक रिपीट होते जाएगा। क्लियर। अगेन अब हम 9/7 को सॉल्व करते हैं। सो 7 1 जा 7, रिमेनिंग कितना हुआ 2, 2 7 से छोटा है तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 लाएंगे, तो 7 2 जा 14, रिमेनिंग कितना है हमारा 6, देन 0, 7 8 जा 56, 4 अगेन हम 0 लाएंगे, 7 5 जा 35, 5 अगेन हम 0 लाएंगे, 7 7 जा 49, 1 अगेन हम 0 लाएंगे, 7 1 जा 7, 3 अगेन हम 0 लाएंगे, 7 4 जा 28, तो अगेन हम 0 लाएंगे। अब हमारा 20 हमारा सेम आ जा रहा है ना यहाँ पर, हमारे यहाँ पे क्या हो गया 1.28571 ओके। तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर मिल रहा है, इसको सॉल्व करने से हमें इतना आया, मतलब ये 285714 हमारा बार बार रिपीट होता रहेगा, तो हमें रिकॉर्डिंग डॉट देंगे, तो हमें 5 सॉल्व करने से हमें इतना आया और 9 सॉल्व करने से हमें इतना आया। अब हमें इन दोनों के बीच हमें कोई 3 रैशनल नंबर लिखना है, इज़न्ट इट। तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट इरेशनल नंबर हो जाएगा, आप खुद से कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर क्या है 71 है, यहाँ पर आपका 1 है, 71 72 99 टिल 100 आएगा, तब यहाँ पर हमारा 1 होगा ना। इन 71 से 99 के बीच में हम कोई भी डिजिट ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। तो हम सपोज यहाँ पर लेते हैं 0.787887888 ओके, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया रेशनल नंबर का, जिससे कि यहाँ पर रिपीटिंग पैटर्न नहीं होना चाहिए, आंसर शुड बी इन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 8 लिया, फिर 7 8 को डबल किया, 8 को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर करते जाऊंगी। ओके, फिर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ 0.8383833383 again, so on, okay, and so on. Now next example is 0.95955595559555 ओके। ये जो हमारा आंसर है जरूरी नहीं है कि हमारा बुक से मैच हो, आप इनमें से कोई भी नंबर ले सकते, बुक में जो आंसर दिया होगा वो उन्होंने इनकी बीच 3 नंबर ले लिया, मैंने इनकी बीच कोई 3 नंबर ले लिया, आप भी खुद से कोई इनकी बीच 71 से 1.28 के बीच से कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर मेरा आंसर मैच हो, बट यहाँ पर हमें समझना होगा कि हम कैसे इसको ले। ओके, आंसर हमारा डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, let us write two different irrational numbers lying between 3/7 and 1/11। जस्ट नाउ हम लोग ने किया था वही हमें करना है, चलिए हम लोग फिर से करते हैं। 3/7 हमारा क्वेश्चन अब क्या है 3/7, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 7 से छोटा है तो पॉइंट आके हमारा 0 हो गया, 7 4 जा 28, कितना है हमारा 2, लेकिन कितना आएगा हमारा 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, अगेन हमारा 3 0 आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा 3 0 था, है ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया 0.428571। यही नंबर सेम हमारा बार बार रिपीट होते जाएगा, है ना। अब हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है 1/11, 1/11 ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा 1 11 से छोटा है तो हम पॉइंट देके हम 0 लाएंगे। ओके, अगेन हम पॉइंट देने के बाद भी हमें 10 मिला और 11 से छोटा है, तो हम यहाँ पर एक 0 देंगे और यहाँ पर एक 0 लिखेंगे, हमारा कितना आ गया 100।
सो 11 9 जा 99, कितना है हमारा, अगेन 1 आ गया। फिर हमारा पॉइंट था तो हम 0 ला सकते हैं, लेकिन फिर भी छोटा हो रहा था, अपन 0 देके 0 लाए। तो क्या हो जाएगा 11 9 जा 99। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा 0909 रिपीट हो रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.090909 आते जाएगा। ओके ना। तो हमें क्या क्या नंबर मिला 0.0909। तो हम इसको हम कैसे लिखेंगे 0.09 ऊपर क्या दे देंगे रिकरिंग डॉट दे देंगे। तो हमें फर्स्ट में क्या मिला 0.428571 एंड हमारे सेकंड में क्या मिला 0.09। अब इनके बीच हमें कितना नंबर लिखना है, इरेशनल नंबर लिखना है, 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखना है। तो हमारा छोटा ये है और बड़ा ये है, इन दोनों के बीच हम कोई भी ले सकते हैं। अब 09 से 42 के बीच आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लेती हूँ सपोज 0.23233233। ठीक, और अगेन मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ 353553555 एंड सो ऑन। क्लियर। तो हमने दो इरेशनल नंबर निकाल लिया 3/7 एंड 1/11 के बीच में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस राइट द रैशनल एंड इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये हमारा जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। फर्स्ट है हमारा क्या √47। अब आप बताइए क्या 47 किसी का स्क्वायर रूट होता है? नहीं, नहीं होता है। तो सिंपल क्या है, अगर आपको मैं इजीएस्ट वे में बताऊं, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट होगा वो हमारा रैशनल होगा, जिस भी नंबर का हमारा स्क्वायर रूट नहीं होगा वो इरेशनल हो जाएगा। 47 का किसी का स्क्वायर रूट होता है? नहीं। 49 का होता है, जो 7 है, 7 7 जब 49। क्या 47 का होता है? नहीं। सिंपली इसका आंसर क्या हो गया? इरेशनल। ओके, और हमारा सेकंड क्वेश्चन है √625। हमें पता है कि 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। ये हमारा क्या हो गया आंसर? रैशनल। क्लियर। थर्ड नंबर है हमारा 6.5757 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्या है 5757 रिपीट होते हैं। हमारा क्या एग्जाम्पल्स हो जाएगा? ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल्स हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल है? नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल क्या होता है? जो सेम नंबर सेम पैटर्न में रिपीट होते जाता है। तो ऐसे नंबर को हमने क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर। ओके, तो देखिए यहाँ पे सेम नंबर जो बार बार रिपीट होते जा रहा है, इसको हम रैशनल नंबर पढ़े हैं ऑलरेडी। इसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज 1.10100110। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर जीरो क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। इस टाइप के नंबर्स को हमने ऑलरेडी अभी जस्ट नाउ हमने सॉल्व किया, तो हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ओके, क्या हो जाएगा हमारा? इरेशनल नंबर। तो हमने 7 नंबर तक कंप्लीट कर लिया है। ओके, if you have any question related to this chapter you can ask me on comment section. I will reply on my telegram channel. The link of telegram channel is given to my description box. You can join from there. Okay, thanks for watching. If you like my video please subscribe my channel and click the bell icon to get more updates. Bye bye.